जय माता दी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माता काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है, जैसा कि उनके नाम से ही विदित है। माँ काल रात्रि का रंग गहरा और रात्रि के अंधकार के समान काला है। माँ काल रात्रि गधे पर सवार है और अंधकार तथा बुराई का नाश करने वाली देवी है। काल रात्रि दो शब्दों यानी समय और रात्रि यानी रात से मिलकर बना है। काल को हराने वाली माँ काल रात्रि का स्वरूप अत्यंत उग्र और रौद्र है, क्योंकि इस देवी का प्राकट्य दैत्य का वध करने के लिए हुआ था। इसलिए इनका यह स्वरूप इतना प्रलयकारी है। लेकिन ऐसा क्या था कि देवी जगदम्बा को ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा? तो चलिए आज नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ काल रात्रि की एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। यह वर्षों पुरानी कथा है। शुंभ तथा निशुंभ नामक दो दैत्य भाई ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में लीन हो चुके थे। 10,000 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और दोनों भाइयों को वरदान मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने भी महिषासुर जैसे ही कुछ वरदान मांगा। पहले तो इन दोनों ने अमर होने की इच्छा प्रकट की, लेकिन जब ब्रह्मा जी इस वरदान को देने में सक्षम नहीं थे, तो इन दोनों ने यह वरदान मांगा कि वे किसी भी पुरुष के हाथों अवध रहेंगे। स्त्री को शक्तिहीन जानकर शुंभ तथा निशुंभ ने यह वरदान मांग लिया। केवल कोई स्त्री ही उनका सर्वनाश कर सकती है। वास्तव में उन्हें किसी भी स्त्री से किंचित मात्र भी भय नहीं था, लेकिन अब उनकी यह धारणा कुछ ही समय में गलत साबित होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही दोनों भाइयों को यह वरदान प्रदान कर दिया और जिसके फलस्वरूप उन्होंने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। सभी देवताओं को स्वर्ग लोक से बाहर फेंक दिया। दोनों भाइयों के आतंक से परेशान होकर सभी देवी देवता माता पार्वती की शरण में गए। उन्हें सारी व्यथा सुनाई। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि उनके इस समस्या का कोई समाधान करे। तब देवी पार्वती ने ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए जो भयंकर रूप धारण किया, उसी रूप का नाम देवी काल रात्रि पड़ा। देवी काली के 3 नेत्र थे, जिसे क्रोध रूपी अग्नि निकल रही थी। जब शुंभ और निशुंभ को देवी काल रात्रि के प्रकट होने का समाचार मिला, तो उन्होंने सबसे पहले अपने 2 सेवकों चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। इन दोनों असुरों का देवी काल रात्रि के साथ बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वे दोनों ही देवी के हाथों मारे गए। तभी से देवी का एक अन्य नाम चामुंडा भी प्रसिद्ध हो गया। शुंभ तथा निशुंभ का एक अन्य सेवक था, जिसका नाम था रक्तबीज। यह कोई साधारण असुर नहीं था। इसे स्वयं भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि जब भी इसके शरीर से एक भी रक्त की बूंद जमीन पर गिरेगी, तो उसमें से असंख्य राक्षस उत्पन्न हो जाएंगे और जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होंगे। अब देवी काली को रक्तबीज का सामना करना पड़ा। दोनों युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए। जैसे ही देवी कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया, तो उसके शरीर से रक्त की धारा बह निकली। जैसे ही वह रक्त की धारा भूमि पर गिरी, तो उसमें से न जाने कितने ही और रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इन असंख्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए देवी ने अपने स्वरूप का भी विस्तार किया। लेकिन जैसे ही कोई भी राक्षस युद्ध भूमि में ढेर होता, तो उसके शरीर में से असंख्य और राक्षस उत्पन्न हो जाते। अब देवताओं को भी लगने लगा था कि रक्त बीज को समाप्त करना असंभव है। लेकिन तभी देवी काली ने एक बड़ी ही विचित्र लीला की। उन्होंने अपने जीवों को करोड़ों योजन के क्षेत्रफल में विस्तारित कर दिया और जैसे ही वह एक रक्त बीज का वध करती, तो उसका सारा रक्त भूमि पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती। इस प्रकार वह युद्ध भूमि में उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का वध करती गई और उनके रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही उसका पान करती रही। अब केवल वास्तविक रक्त बीज ही युद्ध भूमि में अकेला रह गया था। देवी काली ने उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया और उसके संपूर्ण रक्त को पी लिया और इस प्रकार रक्त बीज मारा गया।
अब इसके पश्चात शुंभ और निशुंभ को देवी काली से युद्ध करने के लिए आना ही पड़ा। कई दिनों के भयंकर युद्ध के पश्चात देवी कालरात्रि ने इन दोनों का वध करके भौतिक जगत को राक्षसों के ताप से मुक्त कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्रदान किया। देवी काली का रूप बड़ा ही विभिन्न है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, उनके होठ लंबे, कान कर्णिका के पुष्पों के समान, केश राशि फैली हुई है, उनका शरीर तेल से युक्त है और वे कांटों के समान आभूषण पहनती। वे अपने बाएं पैर में चमकती हुई लोह लता धारण करती है। उनकी सवारी गर्दभ यानी कि गदा है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में वज्र है। उनका तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा हाथ वर मुद्रा में। अब जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विधि क्या है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन पूजा को सुबह जल्दी करने की सलाह दी जाती है, इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ हो जाएं। फिर गंगा जल और गौमूत्र से घर और पूजा घर को शुद्ध करें। लाल वस्त्र पहनकर कलश के संपूर्ण विधि के साथ अक्षत, सिंदूर, रोली, मोली, पुष्प से पूजा करें। माँ का आह्वान करें और उनकी पूजा करें। उनके समक्ष दीपक जलाएं। पुष्प, सिंदूर, अक्षत, रोली में मोली, हल्दी, मेहंदी आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। ऐसा कहा जाता है कि माता को नींबू की माला और गुड़हल के फूलों की माला भी पहना सकते हैं। पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम काल रात्रे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है। इसके बाद माँ को भोग अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ अथवा गुड़ से बने हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती स्तुति करें। इस दिन काली चालीसा का स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। इसके उपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल या फिर सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए। देवी की विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7वें दिन की रात को यह ज्योत जलाते हैं तो याद रहे इस अखंड ज्योत को नवमी की पूर्ण होने तक जलाए रखें, क्योंकि इससे सप्तमी, अष्टमी और नवमी इस महापर्व व्रत का पालन होता है। नवरात्रि की 7वीं रात को भी माँ काली की पूजा करने का विधान है। उनकी पूजा करते समय मंत्र का जाप करें तो माँ सदैव प्रसन्न रहती है। माँ कालरात्रि की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा, आराधना और उपासना करने से माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती है। वे सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों का नाश करने वाली, सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार माँ की विधि विधान से पूजा करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ कालरात्रि, माँ भवानी, अगर आपकी पूजा आराधना में मुझसे कोई त्रुटि रह जाए, भूल हो जाए तो कृपया क्षमा करें, पर हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। अब आप अपनी आरती की थाल लेकर खड़े हो जाएं। हम माता कालरात्रि की आरती करेंगे। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारणी नाम थारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा, ठंडा खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी, गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे न बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे, तू भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय। जय कालरात्रि माता की।
वैसे तो हमारे देश में देवी काली को समर्पित अनेक मंदिर है, परंतु देवी कालरात्रि का एक प्राचीन मंदिर वाराणसी की कालका गली में स्थित है और नवरात्रि के 7वें दिन यहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित होती है। माता की भव्य पूजा अर्चना होती है। इस दिन माता के दर्शनों से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा स्थानिक लोगों का मानना है। भक्तों का मानना है कि माता कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से अकाल मृत्यु का भय भी चला जाता है। तो यह थी नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा, पूजन विधि और उनकी आरती। आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और याद से आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कथाएं आप सरलता से सुन पाए। कल नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ हम फिर मिलेंगे। सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी न भूलें। हर हर महादेव, जय माता दी।